बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग अथॉरिटी में जो गैर कानूनी भर्तियां हुई उस हवाले से एक नया रुख सामने आया है, एक नई स्टोरी सामने आई है और मालूम हुआ है कि इसमें जो नैब का छापा था, दर हकीकत नैब को एक ऐसे शख्स ने मामू बनाया है जो गरचे मुतवसत तबके से उसका तल्लक है और मुतवसत तबके से वो मेहनत करता हुआ FBR में डायरेक्टर के ओहदे तक पहुंचा और फिर वहां से उसने फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग अथॉरिटी में डेपुटेशन पे जगह बनाई और वहां पे वो इस उम्मीद से था कि उसको एक कनाल का प्लाट मिलेगा, लेकिन बदकिस्मती से वो ये प्लाट हासिल ना कर सका। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताऊं, फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग अथॉरिटी के जो मुलाजमीन हैं उन्होंने काशिम मंजूर को अपने तौर पर खास नाम दे रखा था, COC कह के पुकारते थे, जिसका मतलब है चैंपियन ऑफ चापलूसी। यानी उसने इस कदर ज्यादा चापलूसी की कि वो आला हुकाम के नज़दीक हो गया और उसकी ये ख्वाहिश थी कि फेडरल एम्प्लॉयज़ गवर्नमेंट हाउसिंग अथॉरिटी में जितनी भी भर्तियां हो रही हैं, खास तौर पे ग्रेड 4 की, वो उसकी मर्जी से हों। लेकिन वहाँ के जो मौजूदा DG हैं उन्होंने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया और उन्हें साफ जवाब दे दिया गया। लेकिन जवाब देने के साथ साथ उनका डेपुटेशन का जो पीरियड था उसको कबल अज़ वक्त ख़त्म करके वापस उनको भेजने की कोशिश की गई, लेकिन मौसूफ FBR जाने की बजाय वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट जा पहुंचे और वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट पहुंचने के बाद उन्होंने ये फैसला किया कि अब फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग अथॉरिटी से बदला लिया जाए। चुनाचे उन्होंने वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट से नैब हुकाम को फ़ोन किए कि वहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग अथॉरिटी में बड़े पैमाने पे करप्शन हुई है और भर्तियाँ हुई हैं, गैर कानूनी तौर पे ग्रेड 1 से 20 तक की भर्तियाँ हुई हैं। चुनाचे काशिम मंजूर ने वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट के सरकारी फ़ोन का इस कदर बेदरेग इस्तेमाल किया कि नैब हुकाम उनके दबाव में आ गए और इस दबाव में आने के बाद उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग अथॉरिटी पे चढ़ाई की और वहाँ का जाकर रिकॉर्ड कब्जे में लिया और मालूम यह हुआ कि ग्रेड 1 से 14 तक की भर्तियों का अख्तियार वफाकी वज़ीर का है। और जब वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान ने तारिक बशीर चीमा साहब को बुला के पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं इस बात का हलफ देने को तैयार हूँ कि मैंने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया, चूँकि मुलाजमीन को नौकरियां देना मेरा शौक़ है और वो भी कानून के दायरे के अंदर रहते हुए, लिहाजा मैंने ये नौकरियां दी हैं और इसमें कोई कानून की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। और दिलचस्प बात यह है कि नैब हुकाम ने अगरचे वहाँ से रिकॉर्ड तो कब्जे में लिया और ये तासर भी दिया कि बहुत बड़ी करप्शन पकड़ी गई है। हालांकि इससे पहले 2012 में जो भर्तियों के लिए इश्तिहार दिया गया था वो सिर्फ 69 भर्तियाँ होना थी, लेकिन 130 भर्तियाँ की गई। अलबत्ता नैब की तरफ से जो तहकीकात का आगाज़ किया गया, चंद लेटर भेजे गए, फिर उसके बाद कोई जवाब नहीं मांगा गया, वो इंक्वायरी अभी तक पेंडिंग है। लेकिन काशिफ मंजूर के कहने पे नैब ने दबाव में आके वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट का सरकारी फ़ोन नंबर देखते हुए नैब ने दबाव में आकर ये इंक्वायरी शुरू की और उल्टा अब नैब के गले की हड्डी बन गई है। चूँकि फेडरल एम्प्लॉयज़ गवर्नमेंट हाउसिंग अथॉरिटी की तरफ से ये सवाल उठाया जा रहा है कि ये तो भर्तियां हुई हैं लीगल और 2012 में जो भर्तियां हुई थी वो इश्तिहार के मुताबिक 69 भर्तियां होना थी, लेकिन वो 130 भर्तियां की गई। फिर उसका केस बना लेकिन नैब ने उसको आगे बढ़ाया ही नहीं। इसके अलावा वहाँ पे 4 असिस्टेंट डायरेक्टर भर्ती होना थे, लेकिन 5 हुए, एक अजाफी भर्ती कर लिया गया। इसका केस भी नैब के पास है, लेकिन नैब ने इसको आगे बढ़ाया नहीं। लेकिन नैब के पास जो केसेस हैं वो पड़े रहते हैं और नैब नया कट्टा खोल लेती है और नैब नई इंक्वायरी शुरू कर देती है। चुनाचे अब मेरे मुसद्दका ज़राए ने बताया है कि नैब के अंदर भी इस बात की तहकीकात हो रही हैं कि काशिफ मंजूर ने वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट में बैठकर किस तरीके से नैब को मामू बनाया और किस तरीके से उसने नैब को मजबूर किया कि वो फेडरल एम्प्लॉयज़ गवर्नमेंट हाउसिंग अथॉरिटी पे चढ़ाई कर दे। बताया यह जा रहा है कि काशिफ मंजूर को तारिक बशीर चीमा और डायरेक्टर एडमिन अनीला गोंदल के साथ ज़ाती गरज था। उनका यह ख्याल था कि उनको वापस बुझवाने में इन दोनों का किरदार है। उनको ये भी दुख था कि मुझे एक कनाल का प्लाट मिलने वाला था और ऐन बिल्कुल जब मैं अपनी मंजिल के करीब था, चंद माह बाकी थे कि मुझे प्लाट मिल जाता। चूँकि फेडरल एम्प्लॉयज़ गवर्नमेंट हाउसिंग अथॉरिटी का कानून है कि जो बंदा भी वहाँ पर 1 साल की मुलाजमत कर लेता है, खा वो डेपुटेशन पे हो या रेगुलर वहाँ का हो, तो उसे प्लाट मिल जाता है और इसके चंद माह बाकी थे, उसके बाद उसको 1 कनाल का प्लाट मिलने वाला था। चुनाचे काशिफ मंजूर को ये दुख अंदर ही अंदर खाता गया और उसने वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट में बैठकर ऐसा वार किया। एक दफ़ा तो फेडरल एम्प्लॉयज़ गवर्नमेंट हाउसिंग अथॉरिटी की बड़ी बदनामी हुई और जनाब तारिक बशीर चीमा की भी बड़ी बदनामी हुई, लेकिन इस वक्त सूरत हाल बिल्कुल पलट चुकी हुई है और ये मालूम हो चुका है कि ये काशिफ मंजूर ने क्यों की ये वारदात और उन्होंने अपने आखिरत के 1.5 गज के प्लाट को ख़राब करने के लिए ये सारा खेल खेला। हालांकि उनके अंदर दुख 1 कनाल के प्लाट का है। मालूम ये हुआ है कि ये अपने नाम के साथ काशिफ मंजूर मलिक लिखते हैं,
لیکن ان کے بزرگ جو ہیں وہ اپنے نام کے ساتھ قریشی لکھتے ہیں. لیکن ادھر کاشف منظور صاحب جو ہیں وہ آدھا ٹبر ملک ہے اور آدھا قریشی ہے. یہ ایک علیحدہ تحقیقاتی سٹوری ہے. لیکن انہوں نے جو نیب کو ماموں بنایا اور پھر فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی کے اوپر یہ بھی چڑھائی کرائی, یہ ان کا کمال ہے. چونکہ ایف بی آر کے وہ ملازم ہے, آخر انہیں ایف بی آر میں ہی جانا ہے, بالکل اسی طریقے سے جس طرح ہر انسان کو اپنے اللہ کو جواب دہ ہونا ہے, انہیں آخر کار اپنی ملازمت کے آخری حصے میں ایف بی آر میں ہی جانا ہے. لیکن وہ ایک دھاڑ لگانے کے لیے ادھر آئے تھے ڈیپوٹیشن پہ, فیڈرل امپلائیز گورنمنٹ ہاؤسنگ اتھارٹی پہ, اس میں ناکام ہوئے. نیب کو بھی بدنام کر گئے, فیڈرل امپلائیز گورنمنٹ ہاؤسنگ اتھارٹی کو بھی بدنام کر گئے, خود کو بھی بدنام کر لیا. طارق بشیر چیمہ پہ انہوں نے گند اچھالنے کی کوشش کی, لیکن وہ اس میں میرا خیال ہے کامیاب نہیں ہو چکے, چونکہ طارق بشیر چیمہ نے وزیر اعظم کو صفائی دے دی ہے اور انہیں مطمئن کر دیا کہ انہوں نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا. اب ساری کی ساری توپوں کا رخ جو ہے وہ کاشف منظور کی طرف ہوگا, کاشف منظور ملک کی طرف ہوگا کہ انہوں نے یہ سارا کھیل کس طریقے سے کھیلا. اور یقینی طور پہ چیئرمین نیب بھی اپنے نیچے جو ملازمین ہیں ان سے پوچھیں گے کہ وہ کس کے کہنے پہ فیڈرل امپلائیز گورنمنٹ ہاؤسنگ اتھارٹی پہ گئے تھے, اور اس سے پہلے کے جو 2 کیسز ہیں ان کا کیا بنا, ان کے اوپر حتمی کارروائی کیوں نہیں کی گئی. اور میں ناظرین آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کاشف منظور ملک جو ہیں, جو ریکروٹنگ کمیٹی جو تھی فیڈرل امپلائیز گورنمنٹ ہاؤسنگ اتھارٹی کی, اس کے ہیڈ بھی تھے. لہٰذا اس کے ہیڈ ہوتے ہوئے ان کی یہ تمنا تھی کہ گریڈ 4 کے تمام ملازمین ان کی مرضی سے بھرتی کیے جائیں. چونکہ ہر ایم این اے اور وفاقی وزیر جو ہے وہ اپنے حلقے سے ووٹ لے کے آتا ہے, لہٰذا ان کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے حلقے کے ووٹروں کو نوازیں, ان زیادہ سے زیادہ ملازمتیں وہاں دیں. لیکن کاشف منظور ملک جو ہیں وہ چاہتے تھے کہ وہ زیادہ سے زیادہ بندے اپنے بھرتی کریں. اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ یہ بھرتیاں بھی مبینہ طور پہ وہ کچھ لے دے کے کرنا چاہتے تھے. لیکن یہ تفتیش چونکہ آگے بڑھے گی اور سارے راز کھل جائیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کاشف منظور ملک کا مستقبل کیا ہوتا ہے. لیکن مجھے کبھی امید ہے, کیونکہ کاشف منظور ملک کی جو ایک خاص صلاحیت ہے وہ ہے خوشامد اور چاپلوسی. مجھے یقین ہے کہ وہ طارق بشیر چیمہ صاحب کے پاؤں پکڑ کے بالکل معاملے کو ٹھنڈا کر لیں گے. اسی طرح نیب والوں کو بھی ٹھنڈا کر لیں گے, اور اسی طرح وزیر اعظم سیکریٹریٹ والوں کو بھی ٹھنڈا کر لیں گے, اور دوبارہ سے کسی اور محکمے میں نئی جستجو لیے, نئی منزل کی آرزو لیے ادھر پہنچ جائیں گے. شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.